जी फ्रेंड्स, आज हमने बनाए थे मटके वाले चावल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो गया है, बिल्कुल ये देखें अलग अलग हो रहा है और चावल भी खिले खिले से। तो आप भी ये चावल बनाएं और बताएं कि आपके पास कैसे बने हैं और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बनाने वाले हैं मटके वाले चावल, मटके वाली बिरयानी। तो आपने सुना होगा कि इसमें जो भी चीज़ें डलती हैं वो हाफ़ कुक होती हैं, लेकिन आज जो हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ भी हाफ़ कुक नहीं होगा सिवाय चावलों के। चावल हाफ़ कुक होंगे और इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन के पीसेज जो हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, ये देखें। और अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे इसको। इसके लिए मैरिनेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, इसको हमने बारीक कर लिया था। और इसके बाद 4 टेबल स्पून मैंने दही ले लिए, दही को फेंट लेंगे थोड़ा सा और ये डाल देंगे इसमें। और इसमें मसाले थोड़े से तेज़ होते हैं इसलिए हम 2 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। और नमक आप इसमें हस्बे जायका, मैं इसमें ½ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ। और इसमें हम 2 नींबू का जूस डाल देंगे। इससे कि क्या होगा मैरिनेशन से, कि ये अच्छे से जो है ना वो गल जाएगा और हमें कुक करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पपीता पाउडर। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे खुद से बना के रखें और बेहतरीन होता है ये। इससे चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं, बहुत अंदर तक टेंडर होती हैं। और इसमें अब हम थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम सुर्ख मिर्चें कुटी हुई डाल देंगे इसमें। और इस सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सारा मसाला इन चिकन के ऊपर लग जाए अच्छे से। इसको हमने मैरिनेशन कर दिया है, अच्छे से मसाला कोट हो गया। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। इसे आप किसी बर्तन से भी कवर कर सकते हैं। और अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इन मसालों में हमारे पास है 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, जावित्री है थोड़ी सी, सौंफ है ½ टीस्पून, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है थोड़ी सी, काली मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है साबुत। इनको हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट इनको रोस्ट करना है। जैसी हल्की हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी फिर हम इन्हें उतार लेंगे और इनको पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। और मसालों को रोस्ट करने से इनमें एक अलग से टेस्ट डेवलप होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आनी शुरू होगी फिर हम इसे उतार लेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे। और अब हम चावल जो हैं उनको बॉयल कर लेंगे। उसके लिए मैंने ढेर सारा पानी लिया है एक बर्तन के अंदर और 3 पाव चावल हैं हमारे पास। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक का डाला है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और इसके साथ 2 तेज़पात। जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होगा इसमें हम चावल डाल देंगे। देखिए पानी में बबल आने शुरू हो गए, पानी बॉयल पे है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। ये सिला चावल हैं और इनको हमने हाफ़ कुक करना है 50% तक। और कुक करने का जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, कहीं आग तेज़ होती है, आग स्लो हो तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ये आपने अपने तजुर्बे से कुक कर लेने हैं, हाफ़ कुक करने हैं। जैसे ही चावल हाथ से दबने लग जाएं, नरम हो जाएं तो इनको उतार लेंगे। ये चावल जी हमारे तकरीबन हाफ़ कुक हो गए हैं। ये देखें, मैं इनको आपको दिखाता हूँ दबा के। ये देखें काफ़ी हद तक टूट रहे हैं। तो अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है मटकों की। ये मटके सबसे आखिर में आए हैं और सारे का सारा प्रोसेस इन्हीं में होना है। जब भी हम कोई खाना मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इन मटकों में को सबसे पहले तो हमने वॉश करके रखा था। ये काम आपने ज़रूर करना है, जब भी आप इनको बाज़ार से लेके आएँ तो वॉश ज़रूर कर लें। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल के
और इतना ही ऑयल इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध मैंने 400 ml लिया है, आधा इसमें डाल देंगे और आधा इसमें। और जो मसाले हमने रोस्ट करके पीस लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इधर गया और 1 टेबलस्पून इस तरफ गया। और इसमें थोड़े से डालेंगे हम खड़े मसाले, 2 से 3 लौंग इसमें, थोड़ी सी दालचीनी, फिर दालचीनी, लौंग, ये बादियान खताई, इसके 2 फूल इसमें गए और 2 फूल ही इसमें डाल देंगे। तेज़पात है ऐसे ही, और बड़ी इलायची हमारे पास ये डाल दी हमने। और हमारे पास हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई, 3 से 4 अदद थी, वो डाल देंगे इसमें। और इसके साथ ही थोड़ा सा मेंथ, पुदीना। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी आपके पास। अब इस सबको कर देंगे मिक्स, इस तरह भी। और अब हम इसमें डालेंगे जो गोश्त हमने चिकन मैरिनेट किया था वो। इसको मैरिनेट रखे हुए तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है इस वक्त और खुशबू इसमें से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको इसमें डाल देंगे ऐसे ही बराबर करके। और जो मसाला है हमने मैरिनेशन में बनाया था उसको भी ऐसे ही हाफ हाफ करके इसमें डाल देंगे। और अब इसे एक बार हम ऐसे मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल हमने हाफ कुक किए हुए हैं जी। चावल हमने मटकों में डाल दिए हैं और थोड़ा सा ज़र्दा कलर इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे धनिया। और अब हम इसे ऊपर से बंद कर देंगे। अगर आपके पास इसके ऊपर वाले बर्तन हों तो आप इसको आटा लगा के अच्छे से सील कर सकते हैं, और अगर ये फॉइल पेपर हो तो ये तो बेस्ट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े अच्छे से इससे बंद हो जाता है ऐसे। इस तरह से। और हमने कोयले जला लिए थे, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं जी। कोयले हमने जला लिए थे, इनको थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं ताकि ज़्यादा तपश ना हो एक ही जगह पे। और जिस जगह पे हमारा बर्तन आना है वो नीचे से खाली कर देंगे ऐसे। इसको रख देंगे ऐसे और ऐसे। और अब हम इसको 30 से 35 मिनट ऐसे ही पकने देंगे कोयलों की आंच पे। हमने इसको हिलाना नहीं है, कुछ नहीं करना। 30 से 35 मिनट जी। 25 मिनट हो गए इसे पकते हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोनों में सुराख कर देंगे छोटे छोटे ऐसे छुरी से, इसमें भी और इसमें, ताकि एक्स्ट्रा स्टीम जो है वो निकल जाए। और 10 मिनट इनको और पकाएंगे जी। फ्रेंड, चावल हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब बारी आ गई है इनके फाइनल लुक की, तो आपको दिखाते हैं। गरम है अभी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। बर्तन गर्म है, आपने एहतियात से चावल निकालने हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। एक बार इसको हिला लेते हैं अंदर से ताकि सारे मसाले वगैरह निकल आए।
ये जी हमारे चावल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मटके वाले चावल हैं, तो बन के तैयार हैं। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और आपको दिखाता हूँ, ये देखें चावल भी बिल्कुल अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।